दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं पाके केसंग में हूं और आप सभी को पता है पूरे अरुणाचल प्रदेश में अभी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व यानी चुनाव प्रचार जो है लगातार चल रहा है। और पाके केसंग अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है अरुणाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विवराम वाघे का जो है क्षेत्र पड़ता है। आज उनके तमाम चाहने वाले, उनके तमाम जो है समर्थक जो है आज यहाँ पर जो है रैली निकल रहा है। और आप सभी को पता है 19 तारीख को वोट डाला जाना है। उससे पहले आज 15 तारीख को यहाँ पर उनके समर्थकों के साथ यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में लोग, उनको चाहने वाले लोग आज यहाँ पर निकल रहे हैं। हम विवराम वाघे से सीधा जानते हैं कि ये क्या शक्ति प्रदर्शन है या फिर क्या है, उनसे हम लोग सीधा जानते हैं। सर, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। हाँ नमस्कार, मैं आपका अरुण भूमि को बहुत बहुत स्वागत करते हुए बताना चाहूँगा, जो आपने पूछा है कि ये शक्ति प्रदर्शन क्या है। जी। ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा है, ये मेरा सभी कार्यकर्ता जो अपने यहाँ में अपना पब्लिक है, कार्यकर्ता है, उनका ये कहना है कि आपको जैसे भी करके भी एक बार हम लोगों का रोड शो होना जरूरी है, ताकि शक्ति प्रदर्शन, ताकि हम ये बता सके कि हाँ बीजेपी यहाँ में कोई कम नहीं है, बीजेपी का यहाँ दबदबाव है और आने वाला दिन में बीजेपी का ही यहाँ सरकार बनने वाला है और बीजेपी का ही हमारा यहाँ जय होगा। सर, सीधा सवाल पर हम लोग जाते हैं क्योंकि आप किस इशू को लेकर के, किस विकास को लेकर के आप फिर से चुनाव में उतर रहे हैं? मैं लास्ट टाइम आपको पता होगा कि ये एक नया डिस्ट्रिक्ट है, नया बना, लेकिन उस वक्त पहले उसका यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं था, उसका बाद में आपका यहाँ में मोबाइल नेटवर्क का नहीं था, हेल्थ में और अपना एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा कमियाँ था। वो सभी मैंने 2 साल कोरोना होने का बावजूद मैंने कोशिश किया और मैं समझता हूँ कि मैं उसमें खड़ा उतरा हूँ। लेकिन इस 2 साल कोरोना के बावजूद मैं कुछ काम कर नहीं पाया हूँ ठीक सही ढंग से, जो एक्सपेक्टेशन है मेरा अपना लेवल में। लेकिन पब्लिक तक क्या कहाँ उतरा है वो पब्लिक से आप पूछ लीजिएगा ना। लेकिन मैं अपना लेवल में ये सोचता हूँ कि मुझे एक समय चाहिए और एक वक्त चाहिए और दोबारा मैं आकर के मैं जो कमी जो मैंने कर नहीं पाया वो मैं करना चाहूँगा। और मेरा इशू यही रहेगा कि यह डिस्ट्रिक्ट नया है, इसको डेवलपमेंट मुझे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो और हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, सभी फील्ड में हमको इसको और आगे बढ़ाना है ताकि हम बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ हम कम्पीट कर सकें। इतने हजारों की संख्या में लोग आकर के आपके समर्थक ऐसे ही इस आज के रोड शो में, रोड रैली में निकलना, क्या इससे आपका जो है चुनाव प्रचार में क्या आपका आत्मविश्वास बढ़ता है के साथ? मेरा तो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा कार्यकर्ता और मेरा पब्लिक का उनका भी आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है। इसलिए आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितने हज़ारों के तादाद में है और इससे आपको खुद पता चल जाएगा और शायद कि आने वाला दिन हमारा अच्छा होगा। हमारा शुभचिंतक जो है, हमारा कार्यकर्ता है, हमारा वोटर्स जो पब्लिक है, उनके लिए अच्छा दिन आएगा जरूर। ये जो है रोड शो है, ये दरअसल जो वे इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री से जो है पाके केसंग से जो लगा हुआ है वहाँ से शुरू होता है और अभी यहाँ से होते हुए पाके केसंग हेडक्वार्टर जो कि लेमी है वहाँ तक पहुँचेंगे। वहाँ पर गोल्डन जुबली जो ग्राउंड है उसमें जो है अपने जो है चाहने वाले लोगों के साथ आज विवराम वाघे जो है उनको संबोधित करेंगे, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। अभी देख सकते हैं हम लोग पाके केसंग ऑलमोस्ट यहाँ पर जो मार्केट एरिया यहाँ पहुँच रहे हैं। हम लोग लगातार जो है जो कैंडिडेट है उनसे हम लोग लगातार पूछते हैं पाके केसंग के इशूज़ में, उसके बाद जो कंटेस्ट कर रहे हैं उसका क्या मुद्दा है उसको लगातार लेकर के हम लोग चलते हैं। सर, अगला मेरा सवाल ये है कि आज के समय में युवाओं के लिए, मतलब जो आपका भाजपा सरकार भी कहती है कि युवाओं के लिए अच्छा काम होना चाहिए, अगर आप विधायक के रूप में फिर से चुना जाता है तो पाके केसंग के युवाओं के लिए आप क्या सोचते हैं? ऐसा है, पाके केसंग बहुत एक अच्छा मतलब डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ में आप 2 पार्ट है, एक अपर बेल्ट, लोअर बेल्ट। अपर बेल्ट आप देखेगा तो अभी आप खुद आया होगा, यहाँ पे बहुत सुंदर है और अपना सीनिक है। देन उसके बाद में इसका वेदर भी बहुत शांत है, कूल है और विंटर का पूरा इसमें बहुत बर्फ़ वगैरह भी गिरता है। फिर अपना लोअर बेल्ट में आप जाएगा तो वहाँ में अपना वाइल्ड लाइफ है, पाके टाइगर रिजर्व है, तो विजिटर जो टूरिस्ट लोगों के लिए ये बहुत अच्छा जगह है। तो दोनों तरफ से आपको इधर में आप नेचुरल ब्यूटी है ऊपर में और नीचे में आपका वाइल्ड लाइफ का है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा युवाओं को, जो हम लोग हमेशा सबको तो जॉब नहीं देता सरकार, तो इससे हमारा डिस्ट्रिक्ट को किस तरह से एक्सपर्टाइज करे और किस तरह से लोगों को पहुँचाए, तो मैं उनको टूरिज्म सेक्टर में उन लोगों को मैं कराना चाहता हूँ। तो यही मेरा अपील है युवाओं को भी कि हम सरकार जो जॉब सबको दे नहीं पाता है, जिसका अभी तो आप एसएसबी हो गया, ये सब हो गया, तो इसमें जो सकता है लेके जाए, लेकिन जो लोग नहीं सकता है टूरिज्म सेक्टर में आकर के
अपना डिस्ट्रिक्ट को भी प्रमोट करे और अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व करे। ये बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है, क्योंकि पाके केसंग एक ऐसा जगह है जीरो से कम नहीं है, तवांग से कम नहीं है, या फिर तेजू नामसाई से कम नहीं है। भाई ये बहुत सुंदर एक जगह है। अगर इसको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, टूरिज्म डेस्टिनेशन अगर इसको कहें, तो आने वाले समय में जैसे उन्होंने जिक्र किया है, यहाँ के युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है अगर टूरिज्म को आगे बढ़ाता है। तो सर, पाके केसंग में एक चीज़ ऐसे देखने को हमें मिल रहा है कि हमारा जब निसी बेल्ट की हम लोग बात करते हैं, जो सोसाइटी बहुत होता है, जब अपना सोसाइटी की बात करते हैं, क्या पॉलिटिक्स में सोसाइटी को लेकर के इलेक्शन होना चाहिए या फिर अच्छा नेता को चुनना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपका इसमें क्या राय है सर? देखिए, नेता चुनने के लिए मेरा ख्याल से क्लानिज्म वगैरह ठीक नहीं है। क्लानिज्म अपना सोसाइटी को, समाज को बनाने में अलग चीज़ है वो, लेकिन नेता चुनने में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में कम से कम अच्छा नेता जो है उनके लिए उनको चुनना चाहिए हमें। क्लानिज्म अलग चीज़ है और डेमोक्रेसी में जो नेता चुनना है, आपको विधायक चुनना है, वो अलग चीज़ है। तो जो सेवा कर सकता है, जो आगे लेके जाता है डिस्ट्रिक्ट को, उन लोगों को हमें चुनना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये पाके केसंग का एक सर्किट हाउस है, जो बहुत खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब कहीं आप जाते हो ना, तो ये एक ऐसे एसिड है, ये पाके केसंग के लिए एसिड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप अपने जगह को इस प्रकार का डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, तो यहाँ के लोगों को फायदेमंद साबित हो सकता है। अभी एग्जैक्ट हम लोग लेमी पहुँच रहे हैं, क्योंकि आपका हेडक्वार्टर होता है। अभी लास्ट टाइम जो है सीएम खुद आकर के लेमी का जितना हेडक्वार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने मतलब इनोग्रेट किया है, बहुत सारे जो डेवलपमेंट स्कीम है उसको भी लेट फाउंडेशन लेट किया है। इसको लेकर के आपका आने वाला समय में क्या सोच है कि हेडक्वार्टर है उसको आप कैसे बनाना चाहता है आने वाला समय में? तो ऐसा आप देखिएगा कि बहुत चंद मतलब आपको 3-4 साल में ही हम लोगों ने जो कोरोना का माइनस किया जाए तो 2 साल माइनस किया, फिर भी आप जाके लेमी में जाके देखिएगा पूरा आपका सभी जो डिपार्टमेंट का जो है क्वार्टर्स बन गया है, ऑफिस बन गया है, और अपना डिस्ट्रिक्ट का एसपी का ऑफिस वगैरह भी बन गया है। सिर्फ रह गया तो आपका मिनी सेक्रेटरी जो है वो सिर्फ बन रहा है, तो ये आने वाले दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। तो इतना फास्ट डेवलपमेंट मेरा ख्याल से ये पब्लिक का योगदान का वजह से और सरकार का योगदान का वजह से ही ये आप अभी जो है अपना जितना फास्ट डेवलपमेंट हुआ है। आप यहाँ का आप देखिए, मेरा आने से पहले, बाय इलेक्शन से पहले यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, आपका नेटवर्क नहीं था, रोड इस तरह का नहीं था। अभी आप देख सकते हैं कि इसका रोड का कंडीशन, देन उसके बाद में आपका नेटवर्क का देखिए और लाइट देखिए, तो ये सब पब्लिक और प्लस सरकार का मदद से ही सब कुछ मैं कर सका हूँ। लोगों का ये कहना है कि वीरम बागे जो है अपने टेन्योर में जो डेवलपमेंट नहीं किया और करप्शन ज़्यादा, ऐसे भी लोगों का मतलब आरोप होता है। उस आरोप को आप कैसे बात रखना चाहते हैं? मैं इसके लिए मैं सिर्फ सीधा मेरे पब्लिक को ही मैं आप सवाल कीजिएगा, मैंने क्या करप्शन किया है। चार्जेस लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करना ज़रूरी है। तो राजनीति में तो ऐसा चलता ही है। तो डेवलपमेंट नहीं किया तो सर आप खुद देख लीजिएगा कि आप अभी खुद कहा है सर्किट हाउस, ये था ही नहीं कभी। मेरे आने से पहले ये सर्किट हाउस नहीं था, ये मेरा आने का बाद ही ये बना है। तो हम जिस तरह से एक सुंदर सर्किट हाउस बना है, हम चाहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हम कम से कम 50 साल 20-30 साल का आगे काम सोच के काम करते हैं। तो उसी हिसाब से सर्किट हाउस भी बना है। आप कभी मौका मिला तो आप लेमी जाके देखिएगा, कितना सुंदर से क्वार्टर सब बन गया है, सब ऑफिसर्स का क्वार्टर बन गया है, ऑफिस बन गया है, आप देख लीजिएगा। ये सवाल क्योंकि आपको सवाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप स्टेट का जो है भाजपा का अध्यक्ष भी होता है। तो ऐसे में पाके केसंग की जब बात करते हैं, या जहाँ से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, ये आपका गढ़ होता है, क्योंकि आप यहाँ से आपने जो है लगातार जो है जीता है और इस बार भी जो है फिर से चुनाव में आप उतर रहे हैं। तो आपका जो है मौजूदा जो अभी के समय में आपका एनसीपी आपको जो है बराबर टक्कर दे रहा है, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। तो कहाँ तक ये सही है कि क्या आने ये इलेक्शन जो है आपके लिए चुनौती है या फिर आप आसान से निकल रहा है? सर मुझे नहीं लगता है कि एनसीपी इतना जोरदार मुझे टक्कर दे रहा है। मेरा आप खुद देख रहा होगा, मेरा पब्लिक इतना मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो तो टक्कर दे रहा है। और मैं आसान से, और मेरा पब्लिक का समर्थन के साथ में मैं आसान से निकल जाऊंगा। मैं वीरम बागे फिर से इलेक्शन जीतता है तो पाके केसंग के लिए सबसे पहला आपका डेवलपमेंट विकास के लिए जो आप सोच रहे हैं वो कौन सा मुद्दा है जिसको आपको करना चाहिए आने वाला 5 सालों में जब आप विधायक तौर पर फिर से चुने जाएंगे? तो मेरा अभी जिस तरह से मैं बोला हूँ, हमेशा बोलता हूँ, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो आपको सिर्फ कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये सब चाहिए। तो मेरा ख्याल से हमारा यहाँ में और कुछ 1-2 बस्तियाँ हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा है।
हाईदल बन गया है। सबसे पहले हर एक बस्ती में लाइट होना चाहिए और रोड पहुंचना चाहिए और पानी का सुविधा जल जीवन से पूरा का पूरा बस्ती हो चुका है। आप देखा होगा पाके केसंग 100% है। उसका बाद आपका नेटवर्क का ये होना चाहिए। तो मैं इसी मैं डेवलपमेंट को ही सेक्टर में ही मैं जाऊँगा मैं। हाँ जी। युवाओं के बारे में आपको हमने पूछ लिया, महिलाओं के लिए आप क्या सोचते हैं? आने वाला चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो 5 सालों में महिलाओं के लिए आप क्या करने वाले हैं? महिला अभी जिस तरह से आपको देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कितना उसके लिए सोचते हैं। 33 रिजर्वेशन अब दिया गया है। आने वाला दिन में असेंबली में कम से कम 20 लोगों का महिलाओं का रिजर्वेशन है। तो हम लोग भी सारा पार्टी, मैं अकेला नहीं, सारा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए बहुत चिंता करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि जिस तरह से एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट जो होना चाहिए, उनका जो किस तरह से अपना पैरों में खुद खड़ा होना चाहिए, उनके लिए हम लोग सोचेंगे क्या कर सकते हैं आगे में। हाँ जी, हाँ जी। अभी बीजेपी का अध्यक्ष है, आपको ये पूछना जरूरी है कि इस बार अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार फिर से आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका 10 ऐसे अनअपोज हो गया है। 50 सीटों में आप लोग का अभी लड़ाई चल रहा है। आपको क्या लगता है, एब्सोल्युटली आप लोग जीत पाएंगे इस बार बीजेपी सरकार? सरकार तो हम बहुत अच्छा मेजोरिटी के साथ बनाएंगे जरूर। और हम 10 तो हमारा अनअपोज हो गया है, आप देखा होगा। तो अच्छा मेजोरिटी के साथ में हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हो सकता है 10 सीट हम कहीं नहीं हो पाएंगे होगा, लेकिन हमें पूरा आशा है हम 50 तक तो हम पक्का लेके आएंगे। हम अपना इंटरव्यू का आखिरी फराब में है। आप अपने तमाम चाहने वाले लोगों को, पाके केसंग के लोगों को इस चुनाव में जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपना सभी चाहने वालों को, और हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो हम यहाँ पे कम से कम हम लोग 4 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, और मैं सभी लोगों को इंक्लूड सब लोगों में, और उनका सभी जो पब्लिक है, वोटर्स है और उनका जो कार्यकर्ता है, सभी को अपील करना चाहूँगा कि ये डेमोक्रेसी सभी का राइट है इलेक्शन कैंडिडेट बनने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हम एक अच्छा नागरिक होते हुए, और पाके केसंग का जिस तरह से हमेशा नाम रहा है कि हम एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, तो इलेक्शन भी हम पीसफुली लड़े। और पब्लिक को मेरा ये मैसेज है कि इलेक्शन हम पीसफुली लड़ते हुए साथ साथ में, तो मैंने जो 4-5 सालों में जो हमने काम किया है उसको देखते हुए डेवलपमेंट मैंने किया है, तो आपका आंखों सामने में है। तो मैं उन्हें अपील करूंगा कि मुझे दोबारा इस उम्मीदवार में मुझे दोबारा चुनाव में मुझे साथ दे और मुझे चुनाव जिताए, ताकि जो बचा कुचा काम है मेरा नहीं कर पाया हूं, मैं उसे काम पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये है क्योंकि चुनाव है। आप पाके केसंग की नज़ारा को आप देखेंगे तो आपको ये खूबसूरती जो है ना, जैसे सर ने जिक्र किया है, तो ये बहुत है। और उसके बाद डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। सर ने जैसे कहा है 4 लोग यहाँ से उम्मीदवार होता है, उन तमाम जो जनता है उनको अपील यही है कि 5 साल में एक बार ही ये डेमोक्रेसी का जो बड़ा पर्व जो आता है, तो अपने जो चुनाव जो अपना जो है वोट देने का जो अधिकार है उसको सही से इस्तेमाल करते हुए झगड़ा ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से जो है इलेक्शन जो है होना चाहिए। और लोकतंत्र में सभी को कंटेस्ट करने का अधिकार है। तो इलेक्शन है, चुनाव है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सर ने जैसे कहा है कि उनका जो है इशू यही है कि विकास को लेकर के वो उतर रहे हैं, इसीलिए जनता उनको सपोर्ट करना चाहिए। और बीजेपी का यहाँ से स्टेट अध्यक्ष होता है वीराम बागे, और यहाँ पर आज जो है उनके हज़ारों के तादाद में जो उनका समर्थक के साथ आज यहाँ पर रोड शो निकल रहे हैं। अब आने वाला समय में क्या होता है देखने वाली बात ये होगी, देखना ये होगा। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका जो है इलेक्शन जो अच्छा हो ऐसे में उम्मीद करता हूँ। थैंक यू जी। हाँ, थैंक यू।